हेलो एवरीबॉडी, मैं अक्षय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बेटा आज हमारे बीच है चैतन्य सन ऑफ उमेश कुमार, जो कि बेसिकली मेरान भिवानी का रहने वाला है और इसका इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया है इन एक्स एंड वाई ग्रुप बोथ। तो बहुत बहुत बधाई हो बेटा थैंक यू आपको। सर। थैंक यू सो मच। तो मैं आपको बता दूं, जो चैतन्य है वो अचीवर्स एकेडमी का ही छात्र है, जो फेज 1 और फेज 2 की तैयारी अचीवर्स एकेडमी से करके गया है। वैसे एट प्रेजेंट ये हिसार में ही आर्य नगर में रह रहे हैं, जी सर। लेकिन बेसिकली इनका जो गांव है मिराण भिवानी है। तो इसकी पूरी जर्नी जानेंगे। अभी एग्जाम चल ही रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के, आपके अंदर भी एक जज्बा पैदा हो कि भाई हम भी एयरफोर्स में लगना है। और जो इसकी एक्सपीरियंस रहे हैं रिगार्डिंग एग्जामिनेशन फेज 1 फेज 2, वो सारे हम शेयर करेंगे ताकि बच्चों की हेल्प हो सके। तो बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं बेटा चैतन्य। सो सर, माय नेम इज चैतन्य शर्मा एंड आई एम फ्रॉम हिसार, हरियाणा। आई हैव डन माय 12th क्लास फ्रॉम डीपीएस हिसार। देयर आफ्टर आई केम हियर एंड मेरी अक्षय चौहान सर से मुलाकात हुई। तब मेरे को पता चला कि यहाँ पे ऐसे रिटर्न की भी तैयारी होती है एंड फेज़ 2 की भी तैयारी होती है। एंड फेज़ 2 में आई वुड से इट इज़ वेरी गुड एंड ऑल्सो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस की भी काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स कराए जाते हैं। तो मैंने इस अकेडमी को चूज़ किया एंड देन देयर आफ्टर आई हैव क्लियर्ड द एग्ज़ाम। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो चैतन्य है एनडी का एग्ज़ाम भी जी सर। क्लियर कर चुका है एक बार, और उसमें एसएसबी भी फेस कर चुका है। तो इसके लिए तो वैसे भी चीज़ें आसान थी अगर एयरफोर्स की बात कर लें हम, लेकिन फिर भी बच्चे ने बहुत मेहनत की। और मैं ऐसी सोचता हूँ, मेरा मानना है कि जब वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे एक बार फिर से तुम्हें मौका मिलेगा जी टू सर। बिकम एन डेफिनेटली। ऑफिसर। और वहाँ पे यहाँ की बजाय कंपटीशन भी कम रहता है। जी सर। तो ज़्यादा चीज़ों को ना खींचते हुए मैं स्टार्टिंग कर लेता हूँ फेज 1 से। मतलब फेज 1 का एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? अगर मैं स्टार्ट से बात करूँ, फेज 1 में आपने तो एक्स वाई बोथ का पेपर दिया है, जी सर। मतलब एक्स ग्रुप के भी बच्चे आपको देख रहे हैं, वाई ग्रुप के भी बच्चे देख रहे हैं। तो स्टार्ट कर लेता हूँ मैं इंग्लिश से। तो सर इंग्लिश में क्या कुछ स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, पहले इसके भी देखेंगे, फिर उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको भी हम ऐड करते चलेंगे। हाँ बताओ बेटा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंग्लिश में तो सबसे बेसिक चीज़ जो है वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। ठीक है। वो जब अगर मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग अगर स्टार्ट कर दी, वो अगर मैं रेगुलरली पढ़ रहा हूँ तो डेफिनेटली वो काफ़ी अच्छा मतलब हेल्प न्यूज़पेपर करता है। रीडिंग एक अच्छी हाँ। हेल्प कर सकता यस सर। है एंड ऑल्सो रिगार्डिंग इंग्लिश। उसमें इंग्लिश के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के। एंड ऑल्सो उसमें जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं वो भी काफ़ी इजी रहते हैं। तो बिल्कुल। वो काफ़ी इजी रहते हैं इंग्लिश का एग्ज़ाम मतलब इंग्लिश एयरफोर्स में। में अगर स्कोर की बात कर लें तो आपके 20 में से कितने नंबर आए? सर 19। 19। तो एक बात और मैं ऐड कर दूं, 19 मार्क्स आउट ऑफ 20 एक बहुत अच्छा स्कोर है। और इसके लिए मैं बीच में ऐड करता चलूंगा जो मेरी अप्रोच जो बच्चों को सजेस्ट करता हूँ, कि जब आप इंग्लिश का पेपर अभी देने वाले हैं, अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो उसमें क्या करना है बेटा, आपको 20 मिनट का समय है, उसको दो पार्ट से पेपर को सोल्व करना है। पहले 7 से 8 मिनट में आपको ग्रामर सोल्व कर देनी है, यस सर। और डेफिनेटली। बाकी जो समय बच गया 10 से 12 मिनट में, उसमें पैसेज को पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, फिक्स है पैसेज आना ही आना है। यस सर, वो तो और है ही। अगर आपने 2-3 बार पैसेज को पढ़ लिया तो ऑटोमेटिकली 2-3 नंबर आपके बढ़ गए। ठीक है। हाँ तो सर। एंड ये ऑल्सो उसमें जो पैसेज है वो काफ़ी बेसिक रहता है तो समझ में आ बच्चा जाता है, इजीली लेकिन कर फिर भी लेता कई है। बच्चे ऐसे हैं जिनके अंडरस्टैंडिंग लेवल यस सर। इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो उन बच्चों के लिए और चीज़ें आसान हो जाती है, घबराते हैं बच्चे इंग्लिश से। वो भी है सर। हाँ, तो 2-3 बार पढ़ लेंगे तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, जी दो सर। तीन एक स्कोर बूस्टर साबित हो सकता है। अब दूसरा बात कर लेते हैं हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप के मैथमेटिक्स पे, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के और 20 मिनट का समय मात्र। जी तो सर। उसमें क्या अप्रोच रही और क्या हाँ आपके सर, मार्क्स वही है? बात है। डेफिनेटली टाइम इज़ अ वेरी कॉन्शियस थिंग इन दैट। एंड ऑल्सो उसमें क्या होता है कि 20 मिनट में जो 25 क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चंस अगर ऐसे आ गए जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो बच्चे वहाँ पे भी अटक जाते हैं। कई बार मैं खुद एक बार अटक गया था उसमें। तो देन आई थॉट कि आगे बढ़ना चाहिए हमको। ये यही एंड यही अप्रोच होती है। मैं ये नहीं मानता भाई कि यहाँ पे घर पे बैठ के हो सकता है बच्चे कई इंटेलिजेंट है, लेकिन पेपर में जो एग्जाम में जो प्रेशर होता है बच्चे के अंदर, तो प्रेशर बड़ी गड़बड़ कर देता है। और दूसरा जो आपने ऐड की बात, ये मैं भी ऐड करने वाला था, तो जब भी आप मैथमेटिक्स का पेपर सोल्व करें बेटा, 2 सेगमेंट में, मैं यही सजेस्ट करता हूँ हमेशा आपको कि 2 सर्कल में मैथमेटिक्स का पेपर सोल्व करना है। पहले में एक क्वेश्चन से लग जाओ, 25 तक चले जाओ, जो आसान आसान क्वेश्चन उनको खत्म करो पहले, और उसके बाद आपको मुश्किल क्वेश्चन पे जाना है। जो ये अप्रोच के साथ पेपर में बैठा है वो उसी का सिलेक्शन होता है। जैसे आपने स्किप कर दिया क्वेश्चन, यस सर। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, हमारी ईगो जुड़ जाती है क्वेश्चन के साथ, कि भाई ये तो मैंने टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो करके ही छोड़ूंगा मैं तो पढ़ के आया हूँ घर से। हाँ सर, वही बात है। 70% बच्चे यही गलती करते हैं कि अपने ईगो पे ले जाते हैं और कहते हैं कि 25 में से मैं जितने क्वेश्चन कर सकूँ उतने बढ़िया, 20 से तो ऊपर करके ही आऊँगा मैं। हाँ, तो वो ये इस प्लान अप्रोच रहता के है इनका। चक्कर में उनका हाँ। वो कट ऑफ भी वो क्लियर नहीं कट कर ऑफ भी पाते। क्लियर नहीं कर पाते और नेगेटिव मार्क्स चले बिल्कुल जाते हैं। नेगेटिव में भी चले जाते हैं। तो नेगेटिव का भी ध्यान रखना, जिसमें आप श्योर हैं
उसी को आप टिक करेंगे। Yes, sir, नेगेटिव definitely. मार्किंग भी एक बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। यस सर। चलो तीसरा बात कर लेते हैं हम, फिजिक्स में क्या अप्रोच थी आपकी? हाँ सर, फिजिक्स कह सकते हैं कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है एयरफोर्स की, बट इट इज़ क्वाइट इजी अगर हम अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करें। मतलब अगर कई बच्चों के दिमाग में बात होती है कि सर न्यूमेरिकल पढ़ें या यस कंसेप्ट सर। पढ़ें, तो वो उनमें से उन बच्चों को क्या आप यहाँ पे कहना चाहेंगे? सर न्यूमेरिकल से तो मैं यही कहूँगा कि मैं भी डरता था पहले, बट वही बात है, अगर कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो न्यूमेरिकल इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, वो आप आराम मतलब से कर अगर लोगे। एग्जाम टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ जैसे कि हम एग्जाम में बैठे यस हैं सर। और 20 मिनट का समय है, 25 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो पहले मैं न्यूमेरिकल पे ऑप्ट करूँ या कंसेप्चुअल क्वेश्चन को टिक सर करूँ? पहले तो देखो, जो 25 में से कम 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कंसेप्चुअल बेस्ड होंगे बिल्कुल। आपके, सीधे देखते ही मतलब तो उसका पहले आंसर लग जाएगा। उनको हाँ, तो उड़ाओ। उनको पहले लो। ठीक है। न्यूमेरिकल्स पे शुरुआत में ऐसे ही मत अटके रहो, 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लेना ही नहीं अपने न्यूमेरिकल पे, अगर नहीं हो रहा तो स्किप कर दो उसको। बस 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 यही अप्रोच होनी चाहिए भाई, यस किसी सर। क्वेश्चन पे ज्यादा समय आपको नहीं देना। अब बात कर लेते हैं हम रागा की, क्योंकि आपका अच्छा स्कोर मैथमेटिक्स में क्या है आपका? सर मैथमेटिक्स में 15 मार्क्स है मेरे। 15 मार्क्स, अच्छा स्कोर है। और अगर बात कर लूँ मैं फिजिक्स में, फिजिक्स में 13 मार्क्स है सर। 13 मार्क्स है। यस सर। तो फिजिक्स में तो बच्चों की कट ऑफ से बड़ी घबराहट होती है, हाँ इंडिविजुअल सर। कट ऑफ निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा। मैथ और इंग्लिश में बच्चों की कट ऑफ निकल जाती है, लेकिन फिजिक्स से बड़े डरते हैं बच्चे। तो अब एयरफोर्स वाई ग्रुप की भी बात कर लेते हैं, साथ लगे आता मैं रागा की। तो रागा में भाई आप सभी को बता दूं 30 क्वेश्चन आते हैं, जी सर। 25 मिनट का समय है। बिल्कुल सर। तो उसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए जो बच्चे आपको देख सर रहे हैं रागा में जैसे एक तो इंग्लिश हो गया, वो काफ़ी अच्छा फैक्टर होता है, स्कोर बूस्टर होता है वो। और दूसरा रीजनिंग काफ़ी बेसिक लेवल की आती है उसमें। एंड ऑल्सो जो जीके क्वेश्चंस हैं, तो बेसिक जो हिस्ट्री है हमारी, जो एंशियंट हिस्ट्री है, उससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और इंडियन हिस्ट्री से एक क्वेश्चन और हमेशा ही आएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा हाँ आते सर, हैं फैक्चुअल जो क्वेश्चन आप ज़्यादा स्टैटिक आएंगे। जीके कह सकते जी हैं, सर। जैसे डेज हो गए या करंट यस अफेयर सर। हो गए, कोई डिफेंस एक्सरसाइज हो गई। यस सर। एंड जो बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मतलब वो मैथमेटिक्स पे ज्यादा उसके समय, 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, तो उस पे ज़्यादा समय ज्यादा आप लेना समय ही ना मत। लगाएं। तो यही मैं हमेशा सजेस्ट भी करता हूँ, आप इंग्लिश और रीजनिंग पे यस मेन सर। फोकस अगर करेंगे तो एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्जाम आपका निकल जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा हम फेज 2 की। फेज 2 कितने तारीख का था और क्या वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस रहा, कहाँ आपका एग्जाम सेंटर था? सो सर फेज़ 2 के हमारे एग्ज़ाम क्लियर होने के 7 दिन बाद एडमिट कार्ड्स आ चुके थे। अच्छा, और फिर एक बात और मैं एक्सपीरियंस पूछना चाहूंगा, फेज 2 में जब मैं यहाँ पे क्लास में कहता था भाई आप वहाँ पे जाओगे तो आपको एक ऑटोमेटिकली ग्राउंड में बैठते कॉन्फिडेंस फील होगा, क्या वो फील हुआ था ये बताओ सर डेफिनेटली वो चीज़ हमेशा मेरे को तो पहले से फील हो रही थी कि आप अगर बोल रहे हो तो ऐसा होगा ही, और वहाँ पे जाके ये सब हुआ भी। एंड ऑल्सो वहाँ पे जो बाकी बच्चे भी थे उनमें से काफ़ी सुपीरियर फील भी हो रहा था हमको, क्योंकि हम बहुत प्रैक्टिस करके गए थे जीडी की। सो या सर, तो वो तो एक हुआ। बात और भाई, जीडी का टॉपिक क्या था? सर जीडी के टॉपिक्स जो नो पेन नो गेन था हमारा, अच्छा, तो ऐसे जनरल टॉपिक्स ही आते हैं जीडी के। मतलब वहाँ पे जो हाँ। प्रोसेस था वो सेम ही रहा आपका। यस सर, तो सेम रहा था। फिजिकल मतलब अगर बात कर लें फेज 2 का भी सेगमेंट में मान लेता हूँ, कितने बच्चों ने रिपोर्ट किया था आपके सेंटर सर पे? रिपोर्ट 370 बच्चों ने किया था। 370 बच्चों ने रिपोर्ट किया था, अम्बाला था क्या? यस सर। इस बार तो मेरे ख्याल से जो नियरेस्ट सेंटर थे वही दे रखे थे ना यस सभी सर, के, डेफिनेटली वो सारे सेंटर्स इस बार वही जो आए थे। होम स्टेट दे रखे हाँ। थे यस सबको। सर। तो 311 बच्चों ने, 370 सर। 370 बच्चों ने रिपोर्ट किया था। ठीक है। उसमें से फिर सबसे पहले फिजिकल हुआ, यस सर। उसके बाद आपका फिजिकल के बाद सर हमको एक वहाँ पे वापस वहीं 7 SMC ले गए, और वहाँ पे फिर हमको एक हॉल में बिठा दिया, फिर हमारा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हुआ था। ठीक है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में क्या कितने क्वेश्चन थे? सर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और समय कितना था 30 आपके मिनट पास? सर। 30 मिनट में 30 क्वेश्चन सोल्व करने थे। यस सर। ठीक है। उसके बाद कितने बच्चे पीएफटी में बाहर हो गए लगभग? सर पीएफटी में 2-3 फैक्टर्स होते हैं, लाइक रनिंग में तो कई बच्चे बाहर हो गए थे, क्योंकि कभी 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 कभार क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वहाँ पे, इंस्ट्रक्टर्स क्या करते हैं कि 7 मिनट्स का टाइम देते हैं आपको, लेकिन उससे क्या होता है 1-2 सेकंड पहले भी ले लेते हैं, तो वहाँ पे भी 1-2 बच्चे बाहर हुए। एंड ऑल्सो पुशअप्स में हमको पुशअप्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि पुशअप्स का पुशअप्स जो में बहुत पोस्चर बच्चे है बाहर कर भाई, रहे हैं। हाँ सर। पोस्चर भी मैंने आपको हाँ। दिखाया था वीडियो के रूप में यस सर। क्लास में। पुशअप्स में काफ़ी बच्चे बाहर हुए, ठीक है। और एक उस सिटअप्स में। अच्छा, तो मतलब ज्यादातर बच्चे 370 में से सर हमारा 100 के बैच में डिवाइड हुए बैच। लास्ट जो हमारा हमारा जो बैच था वो 170 बच्चों का था। अच्छा। 170 बच्चों की जो रनिंग हुई, उसमें से रनिंग में कुछ 20 के अंदाजन आसपास बच्चे 20 बाहर के हुए थे। आसपास बार, मतलब पीएफटी में हाँ। कम ही बाहर हुए थे। यस सर। कुछ और उसके एब्सेंट भी बाद कैंडिडेट होंगे वहाँ पे? यस सर, एब्सेंट भी थे। एब्सेंट मिला के ही 370 थे टोटल। अच्छा, प्रेजेंट थे यस 370 सर। क्या? तो 400 की रिपोर्टिंग रही हाँ, होगी लगभग ऑलमोस्ट अंदाजा। इतने की रिपोर्टिंग रही होगी सर वहाँ पे। ठीक है, ठीक है।
टोटल पीएफटी को मिला के जब फाइनल एसआरटी की तरफ हम जा रहे थे तो टोटल हमारे कुछ 50 बच्चे बाहर हो चुके थे। लगभग 320 या अप्रोक्स 300 बच्चों ने सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट दिया। यस सर। तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में कितने बच्चे बाहर हुए? कोई एक फोबिया बना दिया था इस बार तो फेज 2 में, हाँ भाई सर, वो सिचुएशन था। टेस्ट में ये है वो है, बच्चों को बाहर कर रहे हैं, पूरा बैच का बैच खाली कर दिया, तो वो वो तो उसमें कितनी सच्चाई थी? सर थोड़ी सच्चाई थी, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे अपनी क्लास वाले बच्चे भी काफ़ी डरे हुए थे। तो वो उन्होंने क्या किया था, पहले के कुछ दिन थे ना, 1-2 दिन, उसमें सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में काफ़ी बच्चे बाहर किए थे, जिसकी वजह से बाकी बच्चों को भी फोबिया हो गया था उस चीज़ का। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जो सिचुएशंस थी काफ़ी इजी, बहुत इजी सिचुएशंस आई हुई थी। वो बस अपने कॉन्शियसनेस से काम करना था उस पर, और कुछ भी नहीं था। तो कितने बच्चे बाहर हुए लगभग एसआरटी में? एसआरटी में सर हमारे बैच में तो सिर्फ 14 ही बच्चे बाहर हुए थे। 14 बच्चे बाहर हुए। यस सर। ठीक है। उसके बाद चले जाते हैं हम ग्रुप डिस्कशन में। लगभग मान लीजिए 270-80 बच्चों ने जीडी में पार्टिसिपेट किया, मान सकते हैं इतना? जी सर। तो कितने कितने बच्चों के ग्रुप थे आपके? 15 या 20 है? सर हमारे 20-20 बच्चों के ग्रुप बने हुए 20-20 बच्चों के ग्रुप थे। और सामने 2 असिस्टर बैठे हुए थे? यस सर। एक असिस्टर था, एक उसको असिस्ट कर यस रहा सर। होगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें, फिर आपको टॉपिक है, टॉपिक मिल गया था सर, नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन है। तो इस बार जो टॉपिक था वो सुनाई दिया या आपको सीट्स दी गई थी? सर हमको एक स्पीकर में सुनाई दिया था, काफ़ी बेसिक इंग्लिश और काफ़ी इजी इंग्लिश में और आवाज़ स्लो, आई थी। स्पीड हाँ, भी स्लो स्पीड थी। भी काफ़ी स्लो थी, तो बच्चा डेफिनेटली उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ सकता है। और फिर हाँ, स्टार्टिंग में फिर स्टार्टिंग में उन्होंने एक रफ शीट पकड़ाई। ठीक है। जब स्पीकर में आवाज़ आ रही थी तो उन्होंने कहा साथ साथ तुम रफ शीट में नोट कर लेना। अच्छा। उसके बाद तुमको 10 मिनट का टाइम देंगे हम। मतलब जो सेम प्रोसेस हाँ, अपने यहाँ पे यस होता है, सर, वो सेम वही हुआ प्रोसेस बस। था। उन्होंने पहले टॉपिक को बोला, आपने यस सर। पहले रफली नोट किया, फिर उसको फेयर आउट किया, और फिर 1 बाय 1 सेल्फ इंट्रोडक्शन पे कितना समय लगाया इस बार उन्होंने? सर सेल्फ इंट्रोडक्शन का तो क्या हुआ था, उन्होंने कुछ हमको पॉइंट्स बोले थे कि तुमको ये बोलना है, हॉबीज नहीं बोलनी। अगर तुम्हारी स्पोर्ट्स में कोई अचीवमेंट है वो तो बतानी तुमको है। वो बतानी है, अपनी हॉबीज नहीं बतानी स्पोर्ट्स में। ठीक तो है। उस चीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और काफ़ी बच्चे क्या कर रहे थे, वो हॉबीज फिर भी बता रहे थे, तो वो चीज़ गलत थी। बच्चे बाहर भी मतलब उस चीज़ में इंस्ट्रक्ट कुछ, करने के बाद हाँ, भी इंस्ट्रक्ट उन्होंने करने के बाद भी स्टिक रहे अपने? डिसोबे नहीं करना, मतलब उनको। हाँ, ये तो है। हाँ। ठीक है। उसके बाद फिर 20 में से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए आपके ग्रुप से? 20 में से सर हमारे पास 5 ही बच्चे बाहर हुए थे। अच्छा। हाँ। बाकी 15 बच्चे सिलेक्ट हो यस गए। सर। और जीडी में सबसे मेन चीज़ क्या रहती है कि काफ़ी फिश मार्केट बन जाती है। हमारे बैच में भी ये हुआ था, हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर वहाँ पे बैठे थे वही हमारे इंस्ट्रक्टर थे। अच्छा। तो उन्होंने सीधा कह दिया था, अगर तुम ऐसे करोगे बार बार तो मैं बैच वॉश आउट कर दूंगा। सो वहाँ पे काफ़ी बच्चे डर गए। फिर उसके बाद एक एक करके सबने बोलना स्टार्ट किया। हमारा तो चलो थोड़ा एक्सपीरियंस था, तो हमने और भी थोड़ी हेल्प कर दी जीडी में कि हाँ, कंट्रीब्यूट जितना कर सके उतना मतलब उनको अच्छा हेल्पिंग होएगा। रहे अब वहाँ जी पे। सर। ठीक है। तो यही रहता फिर एट लास्ट, अगर हम मान लें तो कितने बच्चे फेज 2 पास कर पाए? सर फेज 2 आई वुड से 150 बच्चे आराम से निकल गए सर। मतलब लगभग ये मान लो 150 बच्चे आउट हो गए या 150 150 बच्चे पास बच्चे हुए? पास हुए सर। 150 बच्चे पास हुए, यस सर। 40% मान सकते हैं हम हाँ। अंदाजा लगभग। तो ये फेज 2 का प्रोसेस होता है, बच्चा मेडिकली भी फिट हो चुका है, और इनकी जो ज्वाइनिंग है वो 25, 26, 27 दिसंबर को ज्वाइनिंग सर। होगी, और 1 जनवरी से इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बेटा अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ऑफलाइन तैयारी करने का विचार है तो आप अचीवर्स अकेडमी पहुंचे, जो दे चुकी है अभी तक 1400 प्लस सिलेक्शन इन इंडियन एयरफोर्स, बीएससी एग्रीकल्चर, वीएलडीए, एसएससी, सभी एग्जाम में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। अचीवर्स का सहारा, सिलेक्शन तुम्हारा।